हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे में सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए आज हम डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट एक मेथड है चेन रूल, ठीक है ना। चेन रूल एक मेथड है, इस पे बात करेंगे। देखिए चेन रूल होता क्या है, जब किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो मेरा चेन रूल कहलाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मुझे एक फंक्शन दे रखा है, उस एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दे दिया, वो दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन दे दिया, वो तीसरे फंक्शन के अंदर फिर से तीसरा चौथा फंक्शन दे दिया। मतलब कि फंक्शन के अंदर फंक्शन मुझे दे रखा हो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, चेन रूल के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए क्या है कि मुझे कहीं इस तरीके से दे रखा है y = y ऑफ p दे रखा है मुझे। मतलब क्या है, y का फंक्शन क्या है, p है। लेकिन ये जो p है ये भी किसी का फंक्शन है, ठीक है ना, ये भी किसी का फंक्शन है। p क्या है, p = y ऑफ q मैंने लिख दिया। मतलब कि p भी किसका है, q फंक्शन है। देखो यहाँ पे y जो था वो p का फंक्शन निकला, और जो p है वो q का फंक्शन है, और जो q है ये भी किसी का फंक्शन है। q क्या है, q क्या है यहाँ पे, q y ऑफ x, ठीक है ना, y ऑफ x। ये जो q है वो किसका, x का फंक्शन है। इनको यदि हम कंपोजिट करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, y = y ऑफ p। ये फिर p किसका फंक्शन है, q का, फिर q किसका फंक्शन है, x का, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमने ये क्लोज कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो बेटे, ये y है, y को डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या है मेरा x है ना, तो dy/dx, ठीक है ना, इक्वल्स टू, अब y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, तो क्या हो जाएगा dp/dx इनटू, अब जो हमारा p है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू q, तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे y आएगा। y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, y को डिफरेंशिएट करेंगे dy/dp हो जाएगा, ठीक है ना, dy/dp हो जाएगा। फिर p को करेंगे तो dp/dq हो जाएगा मेरे पास। फिर q को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मेरे पास होगा dq/dx। क्लियर है ना। देखो अल्टरनेटिव से करना क्या होता है कि जो हमारा LHS में जो डिफरेंशिएशन और जो ऑपरेटर होता है, जो मेरा ये जो वैल्यू यहाँ पे है LHS में, वही मुझे RHS में लानी है। देखो यहाँ पे लिखा है dy/dx, तो अल्टरनेटिव में क्या लाना है, dy/dx ही लाना है। dy/dx कैसे है, देखो dp से dp कट जाएगा, dq से dq कट जाएगा, बचेगा क्या, dy/dx। यही तो आ गया। चलिए ये तुम्हारा हो गया चेन रूल का फॉर्मुलेशन, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि आपने ये तो देखो जनरली मैंने छोटी छोटी बातों को तो छोटी क्लास में जैसे 11th है तो हमने ये तो पढ़ा। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है y बराबर मेरे पास लिखा हुआ है sin x, ठीक है ना बेटे, मेरे पास लिखा हुआ है sin x। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये एग्जांपल से हमारे सिंपली हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या होगा, ये dy/dx sin का क्या होता है, cos x। सिंपली हमने कर दिया, ये मेरा आ गया आंसर। वो कहीं मुझे कुछ इस तरीके से लिखा हो d बराबर sin x⁸ लिखा हुआ है। तो बेटे देखो y का फंक्शन sin था, वो sin का फंक्शन क्या है, x⁸, तो मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन मुझे दे रखा है, तो इसमें क्या करूंगा, चेन रूल लगेगा, ठीक है ना। तो चेन रूल बेटे क्या कहता है कि जो y का फंक्शन sin है तो पहले sin का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सब फंक्शन के अंदर फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएट, यहाँ पे तो फंक्शन क्या x है ना, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू, जो sin का डिफरेंशिएट करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे sin, आप इसे भूल जाओ, x⁸ है, 100 है, यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो, आप कुछ नहीं सोचना। यहाँ पे s समझ के चलिए, यहाँ पे सिंपल x दे रखा है, क्या इसे यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, ये सिर्फ x दे रखा है। तो बेटे sin का यदि हम ये समझिए कि sin का जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है मेरा cos x, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x⁸ है। फिर जो x⁸ जो फंक्शन का दूसरा फंक्शन है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे x⁸। तो बेटे आपको पता है ना कि डिफरेंशिएट d/dx को x⁸n का फार्मूला क्या होता है, n x⁻n-1। इसको फिर से आप देखो, इसको तो एज इट इज रखेंगे x⁸, ठीक है ना। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो पावर होती है वो आगे आएगी, और जो पावर होगा उसमें से -1 कर देंगे, तो क्या होगा, x⁸ 8 - 1 तो 7 रह जाएगा। इसको ले लेंगे आगे 8x⁷ cos x⁸, ठीक है ना। इस तरीके से हम ये देखो dy/dx हमने ये निकाला, ये मेरा आंसर आ गया।
क्लियर है? तो इस तरीके से हम चैन रूल को यूज करते हैं। कुछ और बता देते हैं, जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन था, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन, उसके अंदर लिखा हुआ है cos x स्क्वायर, ठीक है ना, cos x स्क्वायर। देखो अभी मैंने क्या इसमें दिखाया, अभी देखो सिर्फ फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन था। अभी क्या है, देखो y का फंक्शन sin है, sin का फंक्शन cos हो गया, तो cos का फंक्शन क्या हो गया, देखो y का फंक्शन sin है, sin का फंक्शन cos है, और cos का फंक्शन क्या है यहाँ पे x स्क्वायर। तो एक फंक्शन के अंदर कितने, 3 फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, देखो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे इसको देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये dy अपॉन dx इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे, देखो साइन है, इसको आप भूल जाओ ये क्या है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे उससे कोई मतलब नहीं है, इसको सिंपल एक x मान के चलिए। तो साइन का करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या होता है cos x, तो x की जगह क्या है मेरा cos x स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है ना। अब जो भी फंक्शन है उसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, मेरे पास क्या है cos x स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लेंगे। तो देखो अब क्या हुआ, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, इसको तो हम ऐसे लिख देंगे cos और cos x स्क्वायर ब्रैकेट। देखो अब देखो cos x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो cos यहाँ पे x स्क्वायर है, क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ये सिंपल x मान के चलेंगे, इसको क्या सिंपल x मान के चलेंगे। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin थीटा, जो भी होता है, तब थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब देखो ये भी एक खुद भी एक फंक्शन है, तो क्या करेंगे, इसे अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये x स्क्वायर इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए क्या होगा, अब जो ये फॉर्मूला जो लिखा था ना मैंने, मुझे पता है कि d ओवर dx x की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, देखो माइनस है तो माइनस कहाँ भी मल्टीपल हो जाएगा, ये क्या लिखूंगा मेरे पास cos ब्रैकेट के अंदर cos x स्क्वायर इनटू sin x स्क्वायर, ठीक है ना। अब बेटे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x 2 माइनस 1 ये होगा मेरा। तो देखो ये 2 माइनस 1 मेरा, तो एक ही पावर एक ही 1 पे जाएगी, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, आंग लो 2 और यहाँ पे x रह गया, इसे कैसे लिख सकते हैं cos, ये लिखा हुआ मेरे पास क्या है cos ब्रैकेट के अंदर cos x स्क्वायर और ये sin x स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमारा क्या निकल के आ गया, dy अपॉन dx निकल के आ गया, जब किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा हो। तो इस तरीके से हम चेन रूल को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स और आपको दे देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि मेरे पास एक y बराबर फंक्शन मुझे दे रखा है e बेस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इस तरीके से कोई फंक्शन दे रखा है e की पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मुझे दे रखा है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे y का फंक्शन e है और e की पावर में ये सब कुछ दे रखा है, तो वो सिंपली आपने देखो किया होगा, y बराबर मेरे पास लिखा हुआ e बेस x, तो इसका तो आप डायरेक्टली कर देखो यहाँ पे x है इसका फंक्शन, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू e बेस x का e बेस x ही। अब इसके अंदर इसके ऊपर जो पावर है इसको भी अगेन डिफरेंशिएट करते हैं बच्चे, आपको नहीं पता होगा तो बता दें, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होगा x का 1 होता है, तो इसे कर लिखेंगे dy अपॉन dx, तो e बेस x इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा e बेस x ही होता है, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमें, ठीक है ना। तो सिंपली जो हमारा कहने का मतलब ये है कि dy अपॉन dx जो होता है इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e बेस x, जो e बेस x का डिफरेंशिएशन e बेस x ही होता है। अब मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा कर दिया, इसको हम कैसे करेंगे तो समझते हैं, इसको हम चेन रूल से ही करेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये जो मेरा फंक्शन है देखो पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या किया dy अपॉन dx और ब्रैकेट ये क्या लिखा हुआ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है मेरे पास, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको कुछ नहीं सिंपल x मान के चलिए, जैसे ये था ना मेरा एज इट इज ऐसे मान के चलिए, तो ये क्या हो जाएगा e बेस
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हमने क्या कहा था, जो पावर में होता है इसके ई की पावर में जो होता है उसका अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इससे आपको अब ये अलग फॉर्म बन गई, एक्स रेशनल फॉर्म बन गई, इसको अलग जो है ना रेशनल फॉर्म का फॉर्मूला अलग होता है, उसको हम उस मेथड से फॉर्मूला यूज करके इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ई बेस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से मेरे पास लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो होता है हर में होता है उसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है ना। फिर हर जैसा कि जैसा डिनोमिनेटर जैसा कि जैसा होता है एज इट इज रखेंगे उसको। फिर यहाँ पे देखो है ना डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है ना, इसको यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन। फिर क्या करेंगे, ये हमारा न्यूमरेटर जो होता है यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएट क्या डिनोमिनेटर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बेटे। इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या है मेरे पास ई बेस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट का साइन लगाएंगे तो को लिखा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में एज इट इज लिखा ऐसे ही लिख देंगे। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा मेरे पास 2x आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, आप ब्रैकेट देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है ना। और इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज इस तरीके से, ठीक है ना। dy अपॉन dx चल रहा है, dy अपॉन dx लिखेंगे यहाँ पे, dy अपॉन dx हमने लिखा, dy अपॉन dx लिख दिया इक्वल टू ई बेस क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ है ब्रैकेट। देखिए इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरी का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे देखो 2x है ना, 2x के इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2x का मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे देखो 2x यहाँ पे भी है और 2x यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो इसको ले लो कॉमन, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 2x ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे भी 2x था, यहाँ पे 0 प्लस 2x करें तो 2x ही आएगा। तो 2x और 2x दोनों जगह से कॉमन ले लेते, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ, ये भी क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो ये क्या हो गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू ई बेस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2x, यहाँ पे देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो नीचे क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, और ये इस तरीके से इसे क्लोज कर देंगे। तो मेरा जो आंसर आएगा, तो ये जो मेरा आंसर है वो क्या आएगा मेरा, ये आंसर ही है मेरा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर ही है मेरा, ठीक है ना, ये आंसर है मेरा, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। और कहीं आपको देखिए मैं एक और बता दूं, बच्चे कहीं भी जब लॉग का क्वेश्चन आता है तो डर जाते हैं, तो मैं आपको एक लॉग का भी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये y बराबर मेरे पास लिखा हुआ है लॉग, फिर लिखा हुआ है लॉग, इस तरीके से लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो बेटे y का जो फंक्शन है वो लॉग है, सॉरी साइन है, ठीक है ना। फिर साइन का जो फंक्शन है वो y का जो फंक्शन है वो साइन है, और साइन का फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब लेकिन ये लॉग की फॉर्म में दे रखा है। तो क्या करेंगे, आपको पता है ना d ओवर dx log x लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो इस पूरे को x मान के करिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा dy अपॉन dx, तो ये क्या 1 अपॉन sin x स्क्वायर, ठीक है ना। फिर अगेन करेंगे d ओवर dx, ये sin x स्क्वायर को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन sin x स्क्वायर। अब देखो sin का क्या होता है, सिंपली x स्क्वायर को छोड़ दो, sin का क्या होता है cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x स्क्वायर, अगेन d ओवर dx क्या है x स्क्वायर, इसको अगेन कर देंगे, x स्क्वायर का क्या करेंगे 2x आ जाएगा, तो भैया इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, इसको क्या करेंगे जब 2x आ गया तो 2x इनटू ये क्या लिखा हुआ है cos x स्क्वायर बटे sin x स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 2x cot x स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, चेन रूल क्या होता है, किस तरीके से इसको हम मेथड से मैंने सारे के सारे आपको समझाए, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरीके की हम वीडियो लाते रहते हैं, और यदि सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।